सोचिए, क़यामत का दिन हो, आप पहाड़ जितनी नेकियां लेकर खड़े हों, नमाजें, सदक़ात, लोगों की मदद, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन अचानक वो सब कुछ हुआ में राख असीस बनकर उड़ जाए और फरिश्ते कहीं, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने ये सब अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया के लिए किया था। कितना खौफनाक होगा वो लम्हा। आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जो राई, मुस्टार्ड सीड, बराबर अमल को भी पहाड़ बना देता है, और जिसके बगैर पहाड़ बराबर अमल भी ज़ीरो है। ये कहानी है इखलास की। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश, सोसाइटी में इज्जत बनाने की फिक्र, लेकिन कभी अकेले में अपने दिल से पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ वाकई अल्लाह के लिए है? क्यों कभी कभी नमाज पढ़ने के बाद भी दिल सुकून से खाली रहता है? क्यों नेकी करने के बाद भी हम तारीफ के भूखे रहते हैं? अगर कोई हमारी नेकी को न सुराहे तो हमें गुस्सा क्यों आता है? ये इस बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं हमारे इखलास में दुराड़ आ गई है। आज मैं आपको तारीख के उस गुमनाम हीरो की कहानी सुनाता हूँ जिसने दुनिया को हिलाया मगर अपना चेहरा छिपा लिया। ये वक्त था एक बहुत बड़े मार्के, बैटल का। मुसलमान फौज ने एक किले का मुहासरा, सीज किया हुआ था। दीवारें ऊंची थीं, दुश्मन ताकतूर था और सर्दी शिद्दत की थी। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, मगर किला फतेह नहीं हो रहा था। फौज मायूस होने लगी थी। रसद, सप्लाईज खत्म हो रही थी। रात के अंधेरे में सिपह सालार ने कहा, काश कोई हो जो अपनी जान पर खेल कर इस किले के नीचे सुरंग टनल खोद दे ताकि हम अंदर दाखिल हो सकें। ये मौत का सफर था, पकड़े जाने का या दब कर मर जाने का पूरा यकीन था। सन्नाटा छा गया, कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन फिर इसी रात जब सब सो रहे थे, एक शख्स अपने खेमे से निकला। चेहरा छिपा हुआ था, हाथ में खुदाई का सामान था। वो अकेला इस दीवार की तरफ गया। सर्दी, दुश्मन के तीर, मौत का डर, उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने सुरंग खोदी, रास्ता बनाया और वापस आकर चुपचाप सो गया। सभी जब फौज उठी तो रास्ता खुला था। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह नसीब की। फतह के बाद सिपह सालार मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने ऐलान किया, वो कौन है? वो साहब नकब सुरंग वाला कौन है? सामने आए ताकि मैं उसे इनाम दे सकूं। कोई नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई दावी करने नहीं आया। लोगों ने कहा शायद वो मर गया होगा या शायद वो शर्मंदा है। लेकिन तीसरी रात सिपह सालार अपने खेमे में थे कि एक नकाबपोश शख्स दाखिल हुआ। सालार ने पूछा, क्या तुम वही हो? इस शख्स ने कहा, हाँ मैं वही हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। सालार ने कहा, मंजूर हैं, बताओ क्या शर्तें हैं? इसने कहा, पहली, तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे। दूसरी, तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगे। तीसरी, तुम बादशाह को मेरे बारे में कुछ नहीं लिखोगे। सालार हैरान रह गया, लेकिन क्यों? इस शख्स ने जो जवाब दिया वो आज भी तारीख में गूंजता है। उसने कहा, क्योंकि मैंने ये सुरंग तुम्हारे लिए या बादशाह के लिए नहीं खोदी, मैंने ये सिर्फ अपने रब के लिए किया था, और मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरे रब के दरमियान ये राज ही रहे। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सालार पूरी जिंदगी बस यही दुआ करते रहे, या अल्लाह मुझे उस सुरंग वाले के साथ हशर में उठाना। सोचिए, हम कहाँ हैं और ये लोग कहाँ थे? हम छोटी सी नेकी करके स्टेटस लगाते हैं, हम सिदका करके सेल्फी लेते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें दीनदार कहें। लेकिन इखलास ये नहीं है कि लोग आपको अच्छा समझें। इखलास ये है कि जब आप अकेले हों और गुनाह कर सकते हों, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर से रख जाएं। इखलास ये है कि आप नेकी करें और भूल जाएं, जैसे आप अपने गुनाह भूल जाते हैं। वो गुमनाम सिपाही जानता था कि दुनिया का इनाम खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का इनाम बाकी रहेगा। आज रात क्या आप अपने रब के साथ एक राज रख सकते हैं? कोई छोटी सी नेकी, कोई छुपा हुआ सदका, कोई ऐसी नमाज जो किसी ने न देखी हो। अपने और अल्लाह के दरमियान एक सीक्रेट कोड बना लें। यकीन करें, जब दुनिया आपको छोड़ देगी, वही छुपा हुआ अमल कब्र के अंधेरे में आपका साथी बनेगा। अगर इस गुमनाम हीरो की कहानी ने आपके दिल में इखलास की शमा जलाई है, तो आज बस दिल में नियत कर लें, या अल्लाह मुझे दिखावे से पाक कर दे, और इस पैगाम को उन तक पहुंचाएं जिन्हें आप अल्लाह के करीब देखना चाहते हैं।